अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आज तारीख है 12 अगस्त 2025 और दिन है हमारे पास ट्यूसडे। मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्रूड ऑयल, बीटीसी और गोल्ड के अंदर क्या चल रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर जो बताया था उस हिसाब से मार्केट ने कितना रिस्पेक्ट किया हमारे एनालिसिस को और कितना नहीं किया। तो उस हवाले से अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, देखें क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल के अंदर दो लेवल मैंने बताए थे इसके अंदर के 63 पॉइंट यानी 64 के अराउंड इसकी एक रेजिस्टेंस बनती है। इसको ब्रेक करके मार्केट अपसाइड के ऊपर आएगी तो ही मज़ीद अब पोटेंशियल हम देखेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन जो थी इसने ब्रेक कर दी मार्केट ने, लेकिन अभी अपनी रेजिस्टेंस को इसने जो है वो ब्रेक नहीं किया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम, जाहिर सी बात है, इसका वेट करेंगे कि अपसाइड के ऊपर ब्रेक होके और यहाँ के होल्ड करती है मार्केट, यानी रीटेस्टिंग के ऊपर हम एविडेंस देती है, तो फिर हम मजीद इसके अंदर यहाँ से बाय करके और स्टॉप लॉस नीचे देके ट्रेड इसके अंदर मजीद ले लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है बुलिश सिनेरियो, लास्ट मैंने बताया था कि मार्केट जो है कि बुलिश सिनेरियो के अंदर ही है। तो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि थोड़ा सा और नीचे मजीद आती है तो यहाँ से एक अच्छी बाइक एंट्री बनेगी, मगर मार्केट ने यहीं से पोटेंशियल दिखाया और मार्केट यहाँ से ब्रेक थ्रू कर चुकी है। अब हमारे पास जो सिनेरियो बनता है वो कुछ इस किस्म का बनता है कि जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस होल्ड है, तो देखिए यहाँ से इसकी एंट्री हमारे पास बनेगी कुछ इस तरह से। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखते हैं तो जनाब, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जो है हम इसको डाउन साइड के ऊपर आता हुआ मार्केट को देखेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, सपोर्ट तक आती है, क्या नहीं होता, यहाँ पे मार्केट आके रीटेस्टिंग लेती है अपना, जो कि लेवल इसका इस वक्त ब्रेक होने का ऑलमोस्ट बन रहा है कोई 63 के अराउंड, 63.2, 63.25। तो इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ से सेल की एंट्री देके 63.5 से और 64.3 का एसएल दे के भी ये ट्रेड ली जा सकती है मार्केट के अंदर। बट बेहतर होगा कि हम इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट का जो है वो वेट कर लें। तो हमारे पास जो इस वक्त सिनेरियो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ब्रेकआउट होने के बाद हम एसएल कुछ इस तरह से रखेंगे और टीपी हमारा जो है वो यहाँ तक बनेगा। यानी कि मार्केट जब 63.2 के लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ से हम इसको एसएल देते हैं नीचे की तरफ, तकरीबन इतना। और यहाँ से हमारा जो टारगेट बनेगा वो नीचे 61.7 के अराउंड बनेगा टीपी। मज़ीद देखेंगे कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती हुई तो ट्रेलिंग स्टॉप के साथ इसको कंटिन्यू किया जाएगा। बट बात फिर वही है कि मार्केट इतना ज़्यादा जो है नीचे जाता हुआ फ़िलहाल पोटेंशियल नहीं दिखा रही कि बहुत ज़्यादा नीचे जाए। और अगर यहाँ से चली भी जाती है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे पास 58.6 का बनता है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास जो है वो लेवल 61.7 का है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अपसाइड के ऊपर 64 का लेवल है, ब्रेक करेगी तो मार्केट अपसाइड पोटेंशियल बिल्कुल दिखाएगी। बीटीसी की बात कर लेते हैं। तो बीटीसी के अंदर कुछ इस तरह से लास्ट वीडियो में मैं बात कर रहा था और बता रहा था कि जनाब बीटीसी जो है वो क्या करने जा रहा है। तो देखिए, इसने जो चैनल था डाउनवर्ड इसको ब्रेक किया हुआ था। मज़ीद जो है इसके अंदर एक यहाँ से फॉलिंग वेज वगैरह बन रहा था, जहाँ से ब्रेक होके मैंने यही कहा था आपको कि अगर कोई इस लेवल पे यहाँ से मार्केट मिलती है तो हम इसको बाय करेंगे। तो यहाँ से बाय किया। ठीक है, मार्केट ने अगेन जो है इस चैनल को दोबारा से रिस्पेक्ट किया और मार्केट जो है यहाँ से अपना पोटेंशियल बना गई। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जो है मार्केट मंडे को जैसी ओपन हुई थी यहाँ से इसके अंदर ट्रेड बनी थी और मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड के ऊपर पोटेंशियल हमें दिखाया। और मार्केट तकरीबन तकरीबन जो है वो अपना ऑल टाइम हाई जो लास्ट इसका बना हुआ था, तो डबल बॉटम कंसिडरेशन की तरफ हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो इसका हमारा यहाँ पे एक सप्लाई जोन पूरा बन रहा था इसके ऊपर, तो ऑलमोस्ट उसके करीब गई है मार्केट और मार्केट को वहाँ से रिजेक्शन का सामना हुआ है। तो फिलहाल अगर देखें तो मार्केट ने बिल्कुल इसी तरह से शो कर दिया हमें कि जी ना, मार्केट जो है बीटीसी के अंदर वो बहुत सेल ऑफ तेज़ी से आया। और सेल ऑफ कह सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग मैं तो इसको कहूँगा फ़िलहाल। तो ये पुरानी हम जो हमने इसके अंदर ड्रॉ की हुई थी चीज़ें, इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम देखें कि नेक्स्ट फर्दर जो है हमारे पास इसके अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। तो देखिए, फर्दर सिनेरियो हमारे अंदर सिर्फ फ़िलहाल हमारे पास यही बन रहा है
कि हमारे पास एक ये लेवल है 1,17,500 डॉलर पर आउंस का, 1,70,500 और 600 के अराउंड का लेवल है। इसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है, ऑल्दो कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके अगेन अपसाइड मोमेंटम बनाने जा रहा है, और यहाँ पे इसके ऊपर जो है बिल्कुल मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है, तो ये ट्रेड यहाँ से बिल्कुल बन रही है। अगर यहाँ से आप बाय करते हैं इसको और स्टॉप लॉस 1,19,000 के पास अगर करते हैं तो स्टॉप लॉस बनेगा 1,17,500 का फिलहाल शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए। और टीपी हमारा जो रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट इनिशियली हुई 1,22,000 का। देन आफ्टर उसके ऊपर मज़ीद जो हमारे पास रूम है तो 1,23,000 के अराउंड यहाँ पे बनेगा। हो सकता है कि ये भी मार्केट ऑल टाइम हाई को अपना एक और नया बना ले, तो यहाँ से बिल्कुल इसके अंदर एंट्री बन सकती है। और ये लेवल फिर 1,17,000 का टूटता है तो ही मज़ीद हम इसके अंदर नीचे जाना देखते हैं कि जनाब मज़ीद मार्केट कितना नीचे जाती है। लेकिन वैसे अगर बोला जाए कि जिन लॉन्ग टर्म के ऊपर मार्केट जो है वो बियरिश हो गई है, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है मार्केट के अंदर इस वक्त। मार्केट आप देख सकते हैं कि यही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक करेगा तो फिर अगला 1,15,000, और उसके बाद मेजर जो लेवल है वो 1,12,000 का है। मार्केट जब अगर इसको ब्रेक करके नीचे होल्डिंग दे देती है 1,12,000 से 1,10,000 का, तो फिर हम मज़ीद मार्केट को नीचे और जाता हुआ देखेंगे। उससे पहले हम मार्केट को, बीटीसी की मार्केट को बेरिश नहीं कह सकते। गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो गोल्ड के अंदर जो लेवल्स थे मार्केट ने उसको ड्रॉप किया। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे थे जनाब के मार्केट के अंदर ये हमारे पास कुछ सिनेरियो इस वक्त लास्ट चल रहा था जिसको हम देख रहे थे कि यहाँ से हम इसके अंदर बाई की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है लेवल 3,375 का, $3,375 पर आउंस, तो फिर इसके अंदर हम मज़ीद डाउन की एंट्री लेंगे। तो मार्केट ने किया कुछ इसी तरह के, इसी कैंडल के ऊपर ब्रेक करके इसको रिटेस्ट किया मार्केट ने बेहतरीन तरीके से। देख रहे हैं आप पी लेवल, तो जनाब यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक करके ये यहाँ पे सारी रिटेस्टिंग ली है मार्केट ने, थोड़ी बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन की है, सेल की एंट्री बनी है। यहाँ से हमने यहाँ से सेल की एंट्री इसके अंदर डाली है, और जनाब एसएल ऊपर दिया है, और डाउन साइड के ऊपर मार्केट जो है इस वक्त आ गई है। अब मार्केट जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट या ये कह लेंगे साइडवेज की तरफ मूव कर रही है इस ब्लॉक के अंदर। तो मार्केट जहाँ भी यहाँ से ब्रेकआउट लेगी तो हम इसको मज़ीद देखेंगे कि मार्केट का फ़िलहाल मूड क्या है। बायर अभी भी इसके अंदर जो है वो होपफुल है, लेकिन जैसा कि मैं लास्ट बता रहा था कि अगर मार्केट नीचे आती है तो अच्छा लेवल जो बाइंग का फिर हमारे पास नेक्स्ट बनेगा वही बनेगा 3270 के अराउंड। तो अब देखना ये है कि मार्केट वहाँ तक आती है नहीं, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल चांसेस बहुत हैं। शॉर्ट टर्म के ऊपर एक कह लेंगे सपोर्ट का एरिया हमारे पास ये बनता भी था, जिसके ऊपर मार्केट ने इसको होल्ड किया है इस जगह पे। ठीक है, तो अब इसकी यहाँ से देखेंगे ब्रेक करेगा तो मार्केट कंटिन्यूएशन के अंदर डाउन साइड के ऊपर मज़ीद जाती हुई नज़र आती है। अब पूरा लेवल यहाँ से लेगी या नहीं लेगी ये मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर ले जाती है तो ये बहुत अच्छी एंट्री हमें यहाँ से बुलिश की बनेगी, और हमारा स्टॉप लॉस भी जो है यहाँ से छोटा बन जाएगा काफ़ी। तो इसी हवाले से गोल्ड के अंदर जो है फ़िलहाल हमारे पास यही ध्यान है। हम इसके अंदर क्लोजली इसको देख रहे हैं बैठ के, क्योंकि ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट मज़ीद नीचे जाती है। लेवल फिर आपको बता देता हूँ, 3,343 है, 40 के अराउंड कह लें पूरा ये ब्रेक होता है तो मार्केट मज़ीद यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करेगी। अदरवाइज़ ये लेवल इसी तरह से होल्ड रहता है, कंसोलिडेशन मज़ीद होती है तो यहाँ से मार्केट इसको होल्ड करके दोबारा हम यहाँ से बाय का चांस भी लेंगे अगेन अपसाइड मूवमेंट के लिए, बुलिश मूवमेंट टू $3,400 पर आउंस की तरफ। तो यहाँ से मार्केट जो है मूवमेंट इसी तरफ लेगी। तो फिलहाल मार्केट का ध्यान यही है। अगर हम डेटा की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास डेटा क्या है, तो यूएस डॉलर का हमारे पास इन्फ्लेशन का डेटा है, सीपीआई का बिल्कुल, और इस सीपीआई का डेटा को देखना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। मार्केट की मूवमेंट एक्सपेक्टेड इसी टाइम के ऊपर ही है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट डिसीजन के ऊपर जो है इन्फ्लेशन का ज़ाहिर सी बात है, एक बहुत पहले जो जंगें और ये टैरिफ से पहले की जो अगर बैक की न्यूज़ हम देखें सारी तो इसी हिसाब से होती थी।
और इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मार्केट मूवमेंट लेती थी। तो अभी वो मामला थोड़े से थम गए हैं, तो इसके अंदर अभी है कि मार्केट डेटा डिपेंडेंट हो गई और डेटा के ऊपर चलना थोड़ा बहुत इसने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो उसी हवाले से बहरहाल मार्केट है, मार्केट के अंदर ध्यान से ट्रेड करें। और जैसा कि मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी यूज़ करें, और होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन द मार्केट। ये मैं हमेशा से बोलता हूँ कि उम्मीद अच्छी रखें लेकिन बदतरीन के लिए तैयार ज़रूर रहें। ठीक है, मार्केट है, मार्केट एकदम से अपना मूवमेंट बदलती है। और मूवमेंट जाहिर सी बात है, डेटा हो, कोई फंडामेंटल हो, न्यूज़ हो, किसी भी बेस के ऊपर, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखा करें कि अगर एक सिनेरियो आपका फेल होता है, दूसरे में आपने क्या करना है। मार्केट के अंदर काम ही रिएक्ट करने का है। जो रिएक्ट कर जाता है सही से, वो इसके अंदर जो है वो कामयाब हो जाता है। जो बैठा सोचता रहता है, जिसको पता ही नहीं है कि क्या है, तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक कदम आगे चलना होता है मार्केट के अंदर। आपको पहले से सोचना होता है कि अभी मार्केट यहाँ चल रही है, तो आगे ये हो गया तो मैं किस तरह से इसको टैकल करूँगा। अगर आप ये सोचने से कासिर हैं, तो फिर जो है फिर सिग्नल फॉलो कर लिया करें। ठीक है, और सिग्नल फ्री हासिल करने के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है सारी, रब्ता कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।